बुगाती कार्स के तो सब दीवाने हैं, लेकिन इसके यहाँ तक पहुँचने की स्टोरी में आपको सक्सेस और ट्रेजेडी दोनों ही मिल जाएंगी। आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो चलिए चलते हैं आज से करीब 100 साल पहले जर्मनी के इस घर के बेसमेंट में। यहाँ पर एटोर बुगाती ने अभी अपनी एक कार बनाई है। वो अपना जॉब छोड़कर अब फ्रांस जाना चाहते हैं अपनी खुद की एक कंपनी खोलने के लिए। आने वाले कुछ सालों में वो फ्रांस जाकर दुनिया की सबसे तेज और लग्जरियस कार बनाएंगे और बन जाएंगे अपने टाइम के सबसे बेस्ट इंजीनियरों में से एक। लेकिन अचानक ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जब एटोर से ज़बरदस्ती उनकी कंपनी छीन ली जाएगी। लेकिन फिर आज ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल कैसे बनी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बुगाती के सफ़र की उतार चढ़ाव भरी कहानी। दोस्तों, एटोर बुगाती का जन्म 15 सितंबर 1881 को इटली के मिलान शहर में हुआ था। उनके पिता कार्लो बुगाती एक इंटरनेशनल फर्नीचर और ज्वेलरी डिज़ाइनर थे, जबकि उनके ग्रैंडफादर भी अपने ज़माने के जाने माने आर्किटेक्ट थे। परिवार का ये आर्किटेक्ट टैलेंट उनके छोटे भाई रेम्ब्रांट में भी था। रेम्ब्रांट एटोर से 3 साल छोटे थे, लेकिन वो उनसे कहीं ज़्यादा पॉपुलर थे। लेकिन एटोर ने कभी भी अपने फैमिली पैशन को फॉलो नहीं किया। कहा जाता है कि वो एक बॉर्न इंजीनियर थे। छोटी एज में ही एटोर ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाने सीख लिए थे। जब वो 16 साल के थे तब उन्होंने बिना किसी मदद की एक ट्राईसाइकिल रिपेयर कर दी थी। उनके पिता कार्लो ने अपने बेटे के टैलेंट को तुरंत ही पहचान लिया और उन्हें उस समय के फेमस ट्रिनिटी एंड स्टूची नाम की कंपनी में अप्रेंटिसशिप जॉब करने को कहा। एटोर ने 17 साल की उम्र में इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया और 1 साल बाद खुद की मोटर ट्राईसाइकिल बना डाली। ये ट्राईसाइकिल 2 इंजन्स पर चलती थी। इस कंपनी में काम करके एटोर को एक नई दुनिया देखने को मिली, एक ऐसी दुनिया जिसमें मशीन्स, ऑटोमोबाइल और स्पीड का बोलबाला था। और यहीं से एटोर ने अपने सक्सेस का रास्ता खोज लिया। दोस्तों, 19 साल की उम्र में एटोर जॉब छोड़कर अपनी एक कार बनाने निकलते हैं। उन्होंने इस कार के लिए हर चीज़ अपने हाथों से डिज़ाइन की थी, चाहे इंजन हो या बॉडी पार्ट्स। उनके डिज़ाइंस इतने कॉम्प्लेक्स होते थे कि उस टाइम के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी उन्हें समझ नहीं पाते थे। उनके इसी टैलेंट की वजह से माइनर एज में ही डी डाइट्रेच ऑटोमोबाइल की तरफ से उन्हें काम करने का ऑफर मिला। एटोर ने उनके लिए जो पहली कार डिज़ाइन की वो टाइम से इतनी एडवांस थी कि कई रेसेस में इसे रिजेक्ट कर दिया गया। और मज़े की बात यह है कि आजकल की सभी फार्मूला 1 रेसिंग कार्स उनकी इसी डिज़ाइन से इंस्पायर्ड होती हैं। उस समय की कार्स काफ़ी भारी और हैवी ड्यूटी हुआ करती थी, जिसके चलते एक कार को ही बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। एटोर को लाइट वेट कार बनाने का आइडिया आया। उनकी ये कारें लाइट वेट तो होंगी, लेकिन रेसेस में बड़ी बड़ी कारों को टक्कर देने का काम करेंगी। उन्होंने अपने इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया, और वो भी अपने घर के बेसमेंट में। उनकी यही कार आगे चलकर उनके नाम से फेमस होती है, द बुगाटी टाइप 10। बुगाती टाइप 10 को बनाने के बाद 1909 में एटोर बुगाती जर्मनी के मोल्सेम शहर में चले जाते हैं और यहाँ आकर अपनी खुद की ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना करते हैं। अपने शुरुआती दौर से ही बुगाती की कारों को उनकी डिज़ाइन, सुंदरता और रेसिंग एबिलिटी के लिए जाना जाने लगा। बुगाती टाइप 10 के बाद बुगाती टाइप 13 को एक रेसिंग इवेंट में लॉन्च किया गया। ये कार टाइप 10 से ज़्यादा तेज और हल्की थी, जिसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की थी। बुगाती की इस नई कार ने 1911 के फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स रेस में 2nd पोजीशन पर ख़त्म की। टाइप 13 की इस इंजन डिवाइस के बेसिस पर आने वाले कुछ सालों तक बुगाती ने कई और मॉडल लॉन्च किए और अपने टाइम के बेस्ट कार इंजीनियरों में से एक बन गए। लेकिन जब बुगाती टाइप 23 को लॉन्च करने की बारी आई तो पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और मानो एटोर बुगाती की दुनिया जैसे रुक सी गई। वॉर के दौरान बुगाती को अपने सारे प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा, और जब करीब 1 साल तक ये वॉर नहीं रुका तो एटोर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस इटली जाने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ से वो फ्रांस के डुइसेनबर्ग ब्रदर्स के पास चले गए, जहाँ पर उन्होंने U16 इंजन डिज़ाइन किया। यही U16 आगे चलकर बुगाती U16 नाम से जाने जाने लगी। वॉर के बाद एटोर वापस मोल्शाइन आए और अपनी लाइट वेट कारों पर काम दोबारा से शुरू कर दिया। उन्होंने टाइप 13 में ही एक मल्टी वॉल्व इंजन बनाकर एक नई कार लॉन्च की, जिसने रेसिंग वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। उनकी इस नई कार ने उन्हें 1920 के ली मैंस रेस में जीत दिलाई। ब्रेसिया में हुए ग्रैंड प्रिक्स में तो इसने ऐसा इतिहास बनाया कि नई कार का नाम टाइप 13 ब्रेसिया ही रख दिया गया। इस कार ने ब्रेसिया में लगातार 4 बार जीत दर्ज की।
1925 तक इस कार ने 400 से भी ज़्यादा रेसेस में अपनी जीत दर्ज की और अब तक की सबसे सक्सेसफुल बुगाती कार बनकर सामने आई। जब बुगाती की टाइप 35 मॉडल को लॉन्च किया गया तो इसने सक्सेस के मामले में टाइप 13 को भी पीछे छोड़ दिया। टाइप 35 ने अपने करियर में 1000 से भी ज़्यादा रेसेस जीते। 1930 तक बुगाती अपने देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कार कंपनी बन गई। एटोर के बड़े बेटे जीन भी अब अपने पिता के बिजनेस में शामिल हो चुके थे और स्पोर्ट्स कार से हटकर बुगाती की कुछ लग्जरी कार बनाना चाहते थे। अपने पिता के साथ मिलकर इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और साल 1926 के एंड तक बुगाती की पहली लग्जरी कार बनकर तैयार हो गई, बुगाती टाइप 41 रॉयल। इस कार में एटोर की इंटेलिजेंस काफ़ी साफ दिखाई देती थी। टाइप 41 अपने समय की सबसे लंबी और लग्जरियस कार थी। इसके नाम के आगे रॉयल लगने के पीछे का एक ही रीज़न है। दरअसल इस कार को सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए ही बनाया गया था। कोई ऑर्डिनरी इंसान इसे खरीद नहीं सकता था। लेकिन इस कार की सेल्स अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि अमेरिका अपने इकोनॉमी के सबसे डार्क फेज में चला गया, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इसने बुगाती को लगभग बैंकक्रप्टी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। अपने डूबते बिजनेस को बचाने के लिए बुगाती ने फ्रांस के लिए 80 रेल कार्स बनाई। अभी बुगाती के लिए सब कुछ ठीक ही हो रहा था कि एक ऐसी शाम आई जिसने एटोर के जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि एटोर बुगाती के बेटे जीन बुगाती अपने पिता की तरह ही ब्रिलियंट मैकेनिकल इंजीनियर थे। उनके काम में उनके पिता की झलकियां देखी जा सकती थी। एटोर ने पूरा बिजनेस लगभग अपने बेटे के हाथों में सौंप ही दिया था कि अपनी ही कार की टेस्ट ड्राइव के दौरान जीन के एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। बुगाती परिवार अभी भी इस सदमे से उभर नहीं पाई थी कि दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और जर्मन आर्मी ने बुगाती के सभी प्लांट्स को अपने कब्जे में ले लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर हुआ। एटोर बुगाती ने कई कोशिशें की अपनी कंपनी की पुरानी फैक्ट्रीज और प्लांट्स को वापस पाने की, लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहे और लंग्स प्रॉब्लम के कारण 1947 में उनकी मौत हो गई। एटोर बुगाती ने अपने आखिरी के कुछ दिनों में पेरिस जाकर एविएशन इंजन बनाने का भी काम शुरू किया था। उनकी मौत के बाद उनके दूसरे बेटे रोलैंड बुगाती ने अपनी कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने बुगाती 251 रेस कार लॉन्च करके कंपनी को ऑटोमोबाइल सेक्टर में वापस लाने की कोशिश की, लेकिन गियोआचिनो कोलंबो की मदद से डिज़ाइन की गई ये कार उस समय लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में कंपनी के प्रयास वहीं रुक गए। 1963 में बुगाती परिवार ने बुगाती ऑटोमोबाइल कंपनी उसके मार्केट वैल्यू के आधे से भी कम दाम में एक एरोप्लेन के पार्ट बनाने वाली कंपनी हिस्पानो सूजा को बेच दिया। 1987 में इटालियन एंटरप्रेन्योर रोमानो आर्टियोली ने बुगाती ब्रांड को खरीदा और उसे बुगाती ऑटोमोबाइल स्पा के नाम से रीलॉन्च किया। कंपनी की पहली कार बुगाती EB110 GT थी, जिसमें 3.5 लीटर 5 वाल्व पर सिलेंडर वाला क्वाड टर्बोचार्ज 60 डिग्री V12 इंजन दिया गया था। ये इंजन 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता था, पर 10 साल बाद इस कंपनी को भी बेच दिया गया। साल 1998 में वॉक्सवैगन ग्रुप ने बुगाती ब्रांड को खरीदा। अगले ही साल बुगाती ने जिनेवा मोटर शो में EB218 और फ्रैंकफर्ट मोटर शो में 18x3 चिरोन के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। बुगाती ब्रांड आज भी वॉक्सवैगन ग्रुप का हिस्सा है। आज की डेट में इस प्रीमियम कार कंपनी के 2 मॉडल बुगाती वेरॉन और बुगाती चिरोन दुनिया भर में पॉपुलर हैं। बुगाटी वेरॉन को सितंबर 2005 में फ्रांस असेंबली स्टूडियो में असेंबल करना शुरू किया गया था, जिसमें 4 टर्बोचार्जर के साथ 8 लीटर W16 इंजन लगा हुआ था। वेरॉन का आखिरी मॉडल वेरॉन ग्रैंड स्पोर्ट्स विटेस को 2015 में ला फिनाले नाम से बेचा गया था। वहीं बुगाती चिरोन को वेरॉन के सक्सेसर के रूप में साल 2016 में रीलॉन्च किया गया था। ये एक मिड इंजन 2 सीटेड कार है जिसे अशीम एनशिडेट ने डिज़ाइन किया था। तो दोस्तों ये था बुगाती का पूरा सफ़र। आपकी फेवरेट लग्जूरियस कार कौन सी है या ड्रीम कार कौन सी है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।